तहलका खबर की टीम महाकुंभ में है, प्रयागराज में है। धर्म की पावन नगरी प्रयाग में है। हवा हवा में जहाँ पर धर्म है उस नगरी में हम हैं और यहाँ से हम आपको अद्भुत अद्भुत तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर संतों का समागम है, संतों की वाणी है, संतों का ज्ञान है, अविरल धारा है गंगा जी की, जहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो अभी हम जहाँ मौजूद हैं ये जो है नागा सन्यासी हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, तस्वीरें हैं कि यहाँ पर नागा सन्यासी बैठे हुए हैं, कतार से बैठे हुए हैं और जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आ रहे हैं, इनसे इनके दर्शन कर रहे हैं, इनके सामने शीश झुका रहे हैं, इनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। क्योंकि ये सन्यासी सिर्फ और सिर्फ या तो मेघ मास में देखने को मिलते हैं या फिर कुंभ के वक्त देखने को मिलते हैं। उसके बाद ये कहाँ चले जाते हैं कोई पता नहीं है क्या होता है। तो हमारे साथ हैं, हम बात कर लेते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से हैं? जम्मू कश्मीर उधर। जम्मू कश्मीर से। हाँ जी। अच्छा, तो ये कब से आपने आप इस भेष में आए, सन्यासी जीवन आपने लिया? 17 साल पहले। 17 साल पहले। हाँ जी। अच्छा, तो मतलब सांसारिक जीवन नहीं जीना चाहते थे, ऐसा क्यों? वो जब आई मन फकीर की घर दिया फूक। जी, जब आई मौज फकीर की घर दिया फूक। अच्छा, जब आई मौज फकीर की तो घर दिया फूक। तो यहाँ कब से है? पहले दिन से ही? यहाँ पर जब से कुंभ लगा है तभी से है। तभी से है। अच्छा, तो आपको कितना, जब आप इस भेष में आते हैं, इस जीवन में आते हैं, सन्यासी जीवन में आते हैं और आप जिस भेष में ये नागा है ना, नागा? हाँ जी, नागा। नागा सन्यासी हैं आप, तो कितना कष्ट सहन करना पड़ता है? क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं? कैसे, मतलब किस प्रकार का एक, मतलब एक उत्सुकता है हम लोगों को जानने की, चूँकि हमें जानकारी नहीं है कि किस तरीके से। और आप लोग सिर्फ देखते हैं कुंभ के वक्त में या मेघ मास में, फिर कहीं विलुप्त हो जाते हैं, नज़र ही नहीं आते। महात्माओं की अपनी अपनी साधनाएं हैं, अपनी अपनी तरीके से अपनी साधनाएं करता है। कोई हठ योग के माध्यम से करता है, कोई योग के माध्यम से करता है, कोई यज्ञ के माध्यम से करता है, कोई तप के माध्यम से करता है, कोई अनुष्ठानों के माध्यमों से करता है। इस तरीके से तो आपकी जो साधना होती है वो किस माध्यम से होती है? हमारी तप के माध्यम से और अनुष्ठान के माध्यम से। अच्छा, तप और अनुष्ठान होते हैं। तो मतलब किस तरीके से, कैसे होते हैं, थोड़ा सा अगर बताएं तो जानकारी के लिए। जैसे कि चंडी यज्ञ, माँ रुद्र यज्ञ, रुद्राभिषेक इत्यादि, ये हमारे जो है शुक्ल वेद की माध्यम के से किया जाता है और तप अपने माध्यम से किया जाता है, जैसे कि त्याग, है ना। तो एकदम आप इस अवस्था में रहते हैं, सर्दी गर्मी बारिश कुछ नहीं, मतलब शरीर को लगता? ये सब तो शरीर के ही अंश है ना। पंचभूतों का शरीर है, जब पंचभूतों में ही मिलना है तो ये पंचभूत भी क्या करें, ये पंचभूतों में ही मिल जाते हैं। यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबसे परे ये जीवन होता है। हाँ जी। तो कैसी अनुभूति आपको 17 साल से जब आप हैं इस जीवन में, तो कैसी अनुभूति आपको हो रही है? मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई है इसमें कि मैं बहुत अच्छे से अपने जीवन निर्वाह कर रहा हूँ और भजन में हूँ, आनंद में हूँ। अच्छा, बाकी समय फिर जैसे अभी कुंभ में है तो सबको अवसर मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है, तमाम श्रद्धालुओं को मिल रहा है, आप लोगों के दर्शन हो रहे हैं। फिर कहाँ ऐसा रहते हैं या विलुप्त हो जाते, कहीं नज़र नहीं आते हैं? फिर सब अब अपनी अपने स्थानों पर चले जाते हैं, अपनी अपनी जगहों पर चले जाते हैं। गुप्त हैं, किसी को नहीं पता है? नहीं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ रहे, इन्होंने बताया किस तरीके से साधनाएं होती हैं, चंडी यज्ञ होते हैं, तप होते हैं अलग अलग इनके। तो 17 साल से इस भेष में है, सन्यासी अवस्था में है, सांसारिक जीवन छोड़ के इसमें है और तमाम श्रद्धालुओं को मौका मिल रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत से श्रद्धालु हैं। कुछ कहना चाहेंगे? आप लोगों को अवसर मिल रहा है यहाँ
नागा है, यहाँ पर अघोरी हैं, तमाम संत हैं, उनके दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही सनातन की पहचान है, ये हमारे संत हैं। यही बहुत भव्य कुंभ का आयोजन किया गया है, जो कि प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। और इस प्रकार अगर सब लोग महाकुंभ में आएंगे, दर्शन करेंगे, तो एक अध्यात्म की ओर बढ़ावा बढ़ेगा और अपने धर्म को, सनातन धर्म को मानेंगे लोग और विश्वास करेंगे, और इस प्रकार की प्रेरणाएँ अपने आने वाली पीढ़ियों को देंगे, जिससे कि सनातन में एकता बनी रहे। साधु संत की साधना जो होती बहुत कठिन तपस्या होती है, और ये जो साधु संत हैं हमारे, इन्हीं को देख करके सनातन को एक अच्छी पहचान दिलाई है। इन्हीं के माध्यम से आज सनातन टिका हुआ है, जिसके वजह से हम लोग आज प्रयागराज कुंभ के दर्शन करने हम आए हैं। हमारे मित्र आए हैं, अवधराम सिंह, टिंकू यादव आए हैं, देवा आए हैं। कहाँ से हैं आप सब? लगा लखनऊ से हैं सर। अच्छा, आप लखनऊ से कब ही आए हैं आप? हम आए हैं सुबह सर। तो स्नान हुए हैं आप? स्नान हो गया है संगम में। व्यवस्थाएं सब बहुत अच्छी है सर जी। अच्छा, तो तमाम दर्शक हैं, अलग अलग जगह से यहाँ पर तमाम श्रद्धालु हैं, अलग अलग जगह से यहाँ पर आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, अविरल गंगा की धारा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, आत्मसंतुष्टि कर रहे हैं। और कुछ दर्शक हैं जी। बहुत अच्छा लगा कुंभ के मेले में। कहाँ से हैं? मैं जैसलमेर, राजस्थान, राजस्थान जैसलमेर से। कब आए हैं आप? हम कल आ गए, रात को आ गए, 10 बजे आ गए। बहुत अच्छा लगा हमारे का, आस्था की डुबकी लगी? बिल्कुल लगी। यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत व्यवस्था बहुत अच्छी अच्छी है। व्यवस्था भीड़ है। जितनी भीड़ है नहीं उतनी व्यवस्था है। सब यहाँ बिल्कुल पूरा फैसिलिटी सब सही से चल रहा है। हाँ, व्यवस्था सारी, कोई कमी नहीं है। कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई खाने पीने में, भंडारे में कोई चीज की कमी नहीं है। कोई चीज की। यहाँ पे आस्था का डुबकी लगाई और संत महात्मा मिले, संत महात्मा का दर्शन हुए हमारे को। ये हमारा भाग्य है और योगी सरकार का सहयोग बहुत अच्छा रहा है सब। संतों का समागम भी यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि अघोरी हैं, नागा हैं, यहाँ पर अलग अलग अखाड़े से यहाँ पर संत हैं, उनके भी दर्शन करने का सौभाग्य आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 बहुत अच्छा लगा और संतों का आशीर्वाद लिया हमने। तब तो हम इतनी दूर से आए हैं, 1600 किलोमीटर से आए हम। और इतनी भीड़ होते हुए भी बहुत बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर है। सारी हैं, पूरी भरपूर व्यवस्थाएं हैं। इतनी भीड़ बहुत बहुत ही ही अच्छी है। कोई कुछ नहीं हुआ, व्यवस्थाएं सारी हैं। खाना वगैरह हाँ, खाना आना वगैरह रहेगा, सब व्यवस्था फैसिलिटी सब सही है। और हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आप इतना भीड़ में घूम के फिर के रिस्क लेते हो और जनता की बात जनता द्वारा पहुंचाते हो। ये आपको धन्यवाद है जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, राज्यों से ही नहीं, देश के अलावा विदेशों से भी यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, गंगा की अविरल धारा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, आत्मसंतुष्टि कर रहे हैं और संतों के दर्शन का सौभाग्य उन लोगों को मिल रहा है। और भी हम आपको नई नई तस्वीरें यहाँ से दिखाते रहेंगे, नए नए श्रद्धालुओं से मिलाते रहेंगे, नए नए संतों से हम बात कराते रहेंगे। महाकुंभ की यात्रा जारी है, महाकुंभ में हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम जानकारी।